आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th, जिसमें कि हम पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांति चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 2 है। अ, इसका पार्ट 1 में हम लोग पूंजीवाद का उदय, औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड में क्रांति का प्रारंभ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। और ये पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं कपड़ा उद्योग में क्रांति, भाप से चलने वाला इंजन और कृषि में क्रांति। ये तीनों चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कपड़ा उद्योग में क्रांति कैसे हुई। तो इसमें पहला पॉइंट है 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूती कपड़ा भारत से इंग्लैंड प्रेषित करती थी, यानी जो सूती कपड़ा है वो भारत से ले जाता था इंग्लैंड। कपास का जो इन्वेंट कहाँ पर हुआ है, आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ है। तो यहाँ से कच्चे माल के रूप में वो सूती कपड़ा इंग्लैंड ले जाया करता था। शीघ्र ही उसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में कालीकट के केलिका कपड़े, ढाका की मलमल और कश्मीर के शालों की मांग बहुत बढ़ गई। जो कालीकट ये है फ्रेंड्स, भारत का जो केरल राज्य है उसके मालाबार तट पर स्थित एक शहर है। वहाँ के कपड़े का नाम है, कॉटन का कपड़ा होता था, उसका नाम है केलिका। ये कालीकट के वजह से उसका नाम केलिका पड़ा। तो ये कपड़ा वो इंग्लैंड ले जाता था। और ढाका की मलमल, कश्मीर के जो पश्मीना शाल है वहाँ उनकी बहुत मांग बढ़ गई थी। अगला है कि हारग्रीव्स ने एक मशीन का आविष्कार किया जिससे तेजी से सूत काटना संभव हो गया। अब इसके बाद आर्कराइट ने इस मशीन यानी कि जो पहले बनाई थी किसने, हारग्रीव्स ने। तो हारग्रीव्स की जो मशीन थी उसमें कुछ परिवर्तन किए जिससे इसे पानी की शक्ति से चलाना संभव हो गया। और कुछ समय पश्चात क्रॉम्पटन ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया कि जिससे हारग्रीव्स और आर्कराइट दोनों मशीनों के लाभ मिलने लगे। यानी पहले हारग्रीव्स ने एक मशीन बनाई सूत काटने की, फिर उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन करके आर्कराइट ने एक मशीन बनाई। फिर इन दोनों का मिश्रण किसने किया अपनी मशीन में, क्रॉम्पटन ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसमें हारग्रीव्स और आर्कराइट दोनों के ही लाभ मिलने लगे। फिर उसके बाद 1785 ईस्वी में कार्टराइट ने शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किया। इस मशीन के लिए घोड़े और बैल का प्रयोग किया जाता था। फिर सन 1793 यानी 1793 में एली व्हिटनी नाम के एक अमेरिकी ने कपास ओढ़ने की मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन की मदद से उतने ही समय में हाथ की तुलना में 300 गुना ज़्यादा मात्रा में कपास ओढ़कर रुई तैयार की जा सकती थी। अभी तो आपने ये कपड़ा उद्योग के लिए कि क्या क्या आविष्कार किए गए सूत काटने के लिए, ये पढ़ा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे भाप से चलने वाला इंजन। सन 1760 यानी कि 1760 में इंग्लैंड ने लगभग 20 लाख किलोग्राम कपास का आयात किया। आयात मतलब एक्सपोर्ट, मंगाया। सन 1815 यानी 1850 में 5 करोड़ किलोग्राम। सन 1840 में 25 करोड़ किलोग्राम कपास आयात किया गया। फिर कपास के आयात में इतनी तीव्र बढ़ोतरी संभव नहीं होती यदि सन 1769 में जेम्स वॉट भाप के इंजन का आविष्कार ना करते। इस आविष्कार ने उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, यानी भाप का जो इंजन था इससे उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। फिर सन 1840 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप से चलने वाले इंजन का विकास किया। इस इंजन का प्रयोग खानों से बंदरगाहों तक रेल मार्ग से कोयला पहुंचाने के लिए किया गया। देखिए फ्रेंड्स, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट ने। और फिर उसका विकास किया जॉर्ज स्टीफेंस ने। फिर सन 1830 में यानी 1830 में पहली रेलगाड़ी यात्रियों तथा सामानों को लेकर लिवरपूल से मैनचेस्टर
आने जाने लगी। ये लिवरपूल और ये मैनचेस्टर, ये 2 जगह है कहाँ की, इंग्लैंड में है। तो सबसे पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो कहाँ पर चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। और कब चली थी, सन 1830 में। इस पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी यानी 1853 में भारत में पहली रेल लाइन बिछाई गई। कच्चे माल और कारखाने में बनी माल को ढोने की ज़रूरत के कारण इंग्लैंड और दूसरे देशों में नहरें बनाई गई और सड़कों का विकास किया गया। पक्की सड़कें बनाने की प्रणाली मैकडम ने निकाली। पक्की सड़कें बनाने की प्रणाली किसने निकाली थी, मैकडम ने। अब उद्योग क्रांति के बाद क्या हुआ, कृषि में क्रांति आई। तो खेती के नए उपकरणों जैसे जमीन तोड़ने के लिए इस्पात का हल और हेंगी, बीज बोने एवं नाली खोदने की मशीन निर्मित की गई और कुदाली का स्थान घोड़े से खींचे जाने वाली मशीन ने ले लिया। ये कृषि में परिवर्तन हुए, क्रांति हुई। और फसल काटने और मढ़ाई करने के लिए भी मशीनों का आविष्कार किया गया। किसान जमीन में पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग करने लगे और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों को अदल बदल कर बोने लगे। इस पद्धति के अंतर्गत भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें अदल बदल कर लगाई जाती हैं, जैसे कि पहले गेहूं और जौ, फिर 3 पत्तिया घास या मक्का ज्वार, फिर गेहूं। फसल बदलना बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न फसलों से भूमि से भिन्न भिन्न प्रकार की खुराक लेती है। यानी कि जो फसल बदल बदल कर बोई जाती है तो उसकी मिट्टी की जो है उत्पादकता बरकरार रहती है। फिर इंग्लैंड के भूस्वामी भी अपने फार्मों का आकार बढ़ाने लगे। बाड़ा आंदोलन के फलस्वरूप पहले ही भूमि की चकबंदी प्रारंभ हो गई थी। चकबंदी यानी जो बड़े भूस्वामी थे वो क्या कर रहे थे कि छोटे छोटे अपनी ज़मीन एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए, कि एक ही जगह रहे हमारी ज़मीन, तो छोटे जो किसान थे उनकी ज़मीन अपनी ज़मीन में मिला रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो जो आविष्कार हुए थे उसमें कौन कौन से हुए थे, उस दौरान औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन कौन से आविष्कार होते हैं देखते हैं। तो पहले हुआ था तेज चलने वाला शटल। इसका आविष्कार किसने किया था, जॉन ने 1733 ईस्वी में। फिर स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी वही किसने, जेम्स हरग्रीव्स ने बनाया था सूत काटने के लिए, तो उसका नाम था स्पिनिंग जेनी। 1765 में इसका आविष्कार किया था उन्होंने। अगला है शक्ति। स्पिनिंग जेनी ही बनाया था किसने, रिचर्ड आर्कराइट ने। उसमें परिवर्तन किया था, जो हरग्रीव्स ने बनाई थी उसमें परिवर्तन करके बनाया था, जो कि पानी की शक्ति से चलती थी जो मशीन। फिर इन दोनों का मिश्रण करके बनाई थी स्पिनिंग म्यूल, किसने, क्रॉम्पटन ने। कब बनाई थी, 1760 ईस्वी में। फिर घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाले करघा बनाया था किसने, किसने आविष्कार किया था इसका, कार्टराइट। इसकी डेट नहीं है। फिर सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो इतना ही था। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट और हमारे वीडियो को शेयर, और हमारे चैनल रंजनास क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।